Hello, myself Deepak, and in today's topic, we'll see the use of XLOOKUP. अब एक एग्जांपल लेते हैं आपके पास एक टेबल था। ठीक है। नाउ इस टेबल में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं लाइक कार का मेक मॉडल एंड टाइप। अब आपके पास एक लिस्ट आती है मॉडल्स की। उन मॉडल्स की लिस्ट के बेस में आपको उनका से टाइप बताना है या मेक बताना है। अब अगर लिस्ट बहुत छोटी सी है और टेबल भी आपको बहुत छोटा सा है, तो आप एक एक वैल्यू को सर्च करके भी बता सकते हो। लेकिन अगर जहाँ लिस्ट बड़ी हुई, 100, 50, 100 ऑप्शंस की हो गई, कॉलम्स जो टेबल के हैं वो 50 हो गए, रोज 1000 हो गई, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जिन लोगों को वी लुकअप पता है कि वी लुकअप क्या कहता है, वो कहेगा वी लुकअप भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हो, बट वो भी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है एक केस में, और उसमें भी इश्यूज हो सकते हैं कि आप, क्योंकि आपको उस केस में, एक केस में हो सकता है डेटा को मैनिपुलेट करना पड़े। कोई कॉलम को लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में लेके आना पड़े जाए, या मिडल से फर्स्ट पोजीशन में लेके आना पड़े, केस हो सकता है। और विच ऑफ कोर्स, अगर आप डेटाबेस में कुछ भी छेड़ाखानी करते हो तो आपको चांसेस ऑफ एरर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो वी लुकअप यूज़ करते हैं उनको पता था कि हम कहते हैं वी लुकअप क्या कहता है। वी लुकअप में कहता है पहला कॉलम जो कहता है पहला पहला एट्रीब्यूट दो फॉर्मूले का जो आपको वैल्यू सर्च करनी है। ठीक, कॉमा। दूसरा कहता है वो एरे, टेबल एरे दो। अब यहाँ पर टेबल एरे का एक फंडा है कि जो भी वैल्यू आपको सर्च करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, डिज़ायर। अब डिज़ायर यहाँ इस टेबल में कहाँ पर है? कॉलम बी में है, क्योंकि डिज़ायर मॉडल का नेम है और मॉडल का है कॉलम बी में है। तो आपको एक मेक श्योर ये करना पड़ेगा, जब भी आप ये टेबल सेलेक्ट करोगे तो इस टेबल में कॉलम बी पहला होना चाहिए। अगर आपको टाइप देना है तो ठीक है, तो आप तो वी लुकअप यूज कर सकते हो। क्या आपने कहा इक्वल टू वी लुकअप, ये वैल्यू सर्च करी, कॉमा कहाँ सर्च करनी है, कॉलम बी से कॉलम सी सेलेक्ट किया। अगर आपके पास ओ भी रोज हैं, कॉलम्स हैं, लाइक डी में कुछ वैल्यू है, ई में कुछ वैल्यू, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैं बस कर सी तक, तो मैं सी तक सेलेक्ट किया। अब ये मेरा एक टेबल है, बी से सी तक एक टेबल है। उस टेबल में बी कॉलम के पहली पोजीशन में है, सी कॉलम के दूसरी पोजीशन में। अब मुझे टाइप चाहिए तो मैंने कॉमा 2 डाल दिया, क्योंकि मेरे को सी का क्या पोजीशन है इस टेबल में, सेकंड पोजीशन है, इसे 2 डाल दिया, कॉमा 0। तो इसने वैल्यू दे दी डिज़ायर के अगेंस्ट। टाइप सी में, टाइप में क्या वैल्यू थी वो दे दी। ठीक है। अब हाँ, यहीं आपको कहता कि आपको भैया कॉलम ए की वैल्यू चाहिए थी, मेक चाहिए थी। तो क्या मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिखता, टेबल बी को सिलेक्ट करता है, पहले पहले बी कॉलम को सिलेक्ट करता, फिर ए को पूरा सिलेक्ट करता है ऐसे, तो क्या ये वैल्यू देता? नहीं, क्योंकि देखो आपने जबकि बी को पहले सिलेक्ट किया है और फिर ए को बोला है, लेकिन तभी वो ए एंड बी बोल रहा है, तो यहाँ पर वो इशू दे देता, एन ए नॉट फाउंड। क्योंकि वी लुकअप में कहता है कि जो टेबल एरे है, उस टेबल एरे में जो पहला कॉलम होना चाहिए उस टेबल का, वो वही होना चाहिए जो जिसकी वैल्यू आपने सर्च करनी है। आपने वैल्यू सर्च करनी थी डिज़ायर, जो कि कॉलम बी में था, मॉडल में था, तो ये कॉलम पहला होना चाहिए। आप या तो ये यहाँ ये करते, कॉलम बी को कॉलम ए बनाते, कॉलम ए को कॉलम बी बनाते, फिर काम करते। तो यहाँ पर इशू हो सकता था, क्योंकि आपको डेटा, अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट करना पड़ता, और ऑफकोर्स ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता। तो अब इससे ओवरराइड करने के लिए, इससे बचने के लिए, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक्स लुकअप का। क्योंकि एक्स लुकअप कहता है पहला पैरामीटर है, जौन सी वैल्यू सर्च करनी है वो बोलो, कॉमा, उस वैल्यू को कहाँ सेलेक्ट कर सर्च करनी है, कॉलम ए में सर्च करनी है, कॉलम बी में सर्च करनी है, कॉलम सी में सर्च करनी है, किसी भी कॉलम सेलेक्ट करनी है, वो कहीं भी हो सकता है। मैंने बोला बी में सेलेक्ट करनी है, बी में सर्च करनी है, सॉरी। ठीक है, कॉमा। अब अगर वो मिले, उसके अगेंस्ट कहाँ से वैल्यू उठानी है,
आप वो चाहे कॉलम ए बोल सकते हो अगर आपको मेक चाहिए था, कॉलम सी बोल सकते हो अगर आपको टाइप चाहिए था, और इवन इफ यू हैव एनी वैल्यू इन कॉलम क्यू तो आप कॉलम क्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, या मैं कॉलम ए सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे मेक चाहिए था। ठीक है, कॉमा। अब अगर वैल्यू नहीं मिले तो क्या होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि इफ नॉट फाउंड में मीन्स आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, आप खाली नॉट लिख सकते हो, नॉट फाउंड लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, द टेक्स्ट जो आप आइडेंटिफाई करता हो कि हाँ भाई अगर ये टेक्स्ट आया मीन्स वो वैल्यू नहीं मिली थी, तो मैंने बोला नॉट फाउंड, कॉमा जीरो। जीरो मीन्स जो आपके 99.99% में आपको कह लो, वैसे तो 100% आपको एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच ढूंढना है। कि अगर डिज़ायर लिखे तो यहाँ डिज़ायर से ही सर्च करना है, अगर ऑल्टो लिखे तो ऑल्टो से ही सर्च करना है, ऑल्टो K10 ऐसे से नहीं सर्च करना। तो मैंने जीरो डाल दिया मीन्स एग्जैक्ट मैच एंड प्रेस एंटर। तो देखो इसने वैल्यू दे दी। ओके, सो नाउ एक बार फिर देख लेते हैं एक्स लुकअप में हमने क्या किया। पहले आपने बोल दी क्या वैल्यू सर्च करनी थी, वो आपके पास ये लिस्ट थी, आपने वो सेल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा सेकंड पैरामीटर हो गया, वो वैल्यू कहाँ सर्च करनी है, वो वाला सेल, वो वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लाइक हियर इट इज कॉलम बी। देन थर्ड पैरामीटर क्या हो गया, आपको अगर वैल्यू मिलती है तो कहाँ से वैल्यू उठानी है, उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू है, वो वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, कॉलम सेलेक्ट कर लिया, यू कैन से ओके मैंने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा अगर वैल्यू नहीं मिलती तो क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, आपने वो टेक्स्ट लिख दिया, कॉमा क्योंकि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए हमने जीरो डाल दिया, एंटर प्रेस किया तो आपको वैल्यू आ गई। अब उसने क्या, ये डिजायर F5 इज डिजायर, डिजायर कहाँ सर्च किया, बी कॉलम में सेलेक्ट किया, सर्च किया सॉरी, इस कॉलम में सर्च किया, कहाँ मिला उसे, सपोज यहाँ मिला B5 में, तो कौन से सेल की वैल्यू उठानी है, कॉलम ए से, मीन्स कॉलम A5 से, क्योंकि आपको ये डिजायर रो 5 में मिला, इसलिए आपको कॉलम ए के भी रो 5 की वैल्यू उठानी है, वो उठाई और यहाँ डिस्प्ले कर दी। अब अगर मैं यहाँ पर डिजायर की स्पेलिंग चेंज कर दूँ या यहाँ पर कुछ चेंज कर दूँ तो क्या होगा, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चेंज करता हूँ क्यू, तो उसने क्या किया, यहाँ पूरा बी में सर्च किया डिजायर, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या डाला था, जीरो डाला था, तो उसने एग्जैक्ट मैच सर्च करने की कोशिश करी जो कि उसको नहीं मिला, इसलिए उसने ये टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, क्लियर, आई होप now you're clear where to use XLOOKUP and when to use XLOOKUP and how powerful it is XLOOKUP. Okay, now, however, if you want to know how to use VLOOKUP, for that I have already created a video and I have put the link of that video in my description.